हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 7 से 9 फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि करंट अफेयर्स के सीरीज़ में ये काफ़ी डेली करंट अफेयर्स के काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके इस वीडियो में लेकर आया हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चंस को फैक्ट्स के साथ समझाऊँगा भी, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, केसर रिड टेल डैम्स फ्लाई यानी इंडोस्टिका डेकनेंसिस की खोज किस भारतीय राज्य में की गई थी? कर्नाटक में। और यह उत्तरी पश्चिमी घाट में इसकी पहली दर्ज उपस्थिति को दर्शाता है। यह प्रजाति प्लेटिस्टिटे परिवार से संबंधित है और अप्रभावित वन धाराओं में पनपती है, जो एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अमेरिका टैरिफ के जवाब में 155 बिलियन डॉलर मूल्य की अमेरिकी यातायात पर 25% टैरिफ लगाया है? कनाडा ने। और ये शुरुआती चरण में 30 बिलियन डॉलर तक का सामान इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद 21 दिनों के भीतर 21 दिनों के भीतर 125 बिलियन डॉलर के अन्य सामानों पर भी इसके अतिरिक्त टैरिफ लगाए गए और यह कदम कई देशों से जुड़े व्यापक व्यापार का संघर्ष का भी एक हिस्सा है। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत घोषित पहल के हिस्से के रूप में किस राज्य में एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? असम। इस योजना के तहत एक प्रमुख विकास असम में एक नए यूरिया संयंत्र की स्थापना है। इस पहल का उद्देश्य किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाना, जिससे फसल की पैदावार और समग्र कृषि उत्पादन में सुधार हो सकेगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र के लिए नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्या है? 100%। रूस के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष कौन है जो 3 फरवरी 2025 को भारत आए थे? व्याचेस्लाव वोलोडिन। और ये उनकी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का एक उद्देश्य के आधारित एक यात्रा था, जो कि उनकी यात्रा व्यापार, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे प्रमुख क्षेत्रों के सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित था। और भारतीय नेताओं के साथ वोलोडिन की बैठकें अंतर संसदीय सहयोग को भी गहरा करने पर जोर देगी। डीआरडीओ की VSHORD प्रणाली ने पहले उड़ान परीक्षणों के दौरान किस प्रकार के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक रोका है? कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन को। इन परीक्षणों के दौरान मिसाइल ने कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन की नकल करते हुए वस्तुओं को सटीक रूप से लक्षित किया और नष्ट कर दिया। यह निकट सीमा पर हवाई खतरों पर मुकाबला करने में प्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाता है। नौवीं एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज LSM-23 को कहाँ लॉन्च किया गया है? थाइन। भारतीय नौसेना ने थाने में मैसर्स सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में यह नौवां एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज LSM-23 को लॉन्च किया। यह पोत नौसेना के रसद और गोला बारूद परिवहन को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए और 11 बार्ज अनुबंध का एक हिस्सा है। यह पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के साथ संरेखित है, जो रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। किस राज्य ने समान नागरिकता संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? गुजरात ने। 5 सदस्यीय पैनल में यह विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसमें शामिल थे और 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट इसमें प्रस्तुत करना अनिवार्य था। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दृष्टिकोण के अनुरूप है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिला भारोत्तोलन 87+ किलोग्राम में
3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाए? महक शर्मा। जी हाँ, इस आयोजन में भारोत्तोलन, निशानेबाजी और मुक्केबाजी सहित विभिन्न धाराओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन इसमें किया गया है। उनकी उपलब्धि भारोत्तोलन में भारतीय एथलीटों के बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाता है, जो उनके कठोर प्रशिक्षण और समर्पण को दर्शाता है। व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश में। यह पहल 161 नागरिक सेवाएं प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है। और इस प्लेटफॉर्म के साथ निवासी व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे सार्वजनिक सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसे डिजिटल शासन में एक महत्वपूर्ण कदम बनाता है। कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन के 13वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? मालदीव। यह वार्षिक अभ्यास दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है, जिससे सैन्य अभ्यास सैन्य सहयोग को बढ़ावा मिलता है और रक्षा संबंधों को मजबूती मिलती है। 2023 में पिछला संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ था। एक्वेरियन, जिसका अर्थ है धिवेही भाषा में मित्र, किस संस्थान ने कृषि के लिए एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब को लॉन्च करने के लिए मेटी के साथ सहयोग किया है? आईआईटी इंदौर। और यह पहल उद्देश्य इसका भारतीय कृषि में सूखे, बाढ़ और कम उत्पादन जैसी चुनौतियों का समाधान करके एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तकनीकों के माध्यम से कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने बांस आधारित मिश्रित बंकरों को विकसित करने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है? आईआईटी गुवाहाटी। इन बंकरों का उद्देश्य स्थिरता को बढ़ावा देना, वजन कम करना और अरुणाचल प्रदेश जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती में सुधार करना है। सेना की 4 कोर और आईआईटी गुवाहाटी के बीच हस्ताक्षरित इस समझौता ने सेना के परिवर्तन के दशक के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा। वैश्विक मोबाइल विनिर्माण में भारत का वर्तमान स्थान क्या है? दूसरा स्थान है। देश में अब 300 से अधिक मोबाइल विनिर्माण इकाइयां खुल गई हैं। 2014 में केवल 2 से काफ़ी अधिक थी और भारत में बिकने वाली लगभग 99.2% जो मोबाइल फ़ोन हैं स्थानीय रूप से उत्पादित होते हैं, जिनका विनिर्माण मूल्य वित्त वर्ष 14 में 18,900 करोड़ से बढ़कर 2024 में 4,22,000 करोड़ तक हो गया है। किस कंपनी ने एआई संचालित होम लोन सलाहकार KAI लॉन्च किया है? L&T। जी हाँ, L&T ने। और यह KAI जो कि व्यक्तिगत सहायता, तत्काल ऋण गणना, होम लोन प्रक्रिया के दौरान विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करके ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से देशव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण कराने का आग्रह किया है? तेलंगाना। और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सर्वेक्षण को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के उपलक्ष्य में 4 इसी फरवरी के महीने में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में भी घोषित कर दिया है, जो कि 4 फरवरी को मनाया गया है। कौन सा राज्य भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? महाराष्ट्र। इस परियोजना की देखरेख के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के विशेषज्ञों से मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई गई है। विश्वविद्यालय विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हुए एआई अनुसंधान, कौशल विकास और तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेगा। किस देश ने भारत के साथ अपनी नई सीमा पर नई बाड़ लगाने की चिंता जताई है? बांग्लादेश। किस कंपनी ने CCL 2025 के लिए सह प्रायोजक के रूप में कर्नाटक बुलडोजर्स के साथ साझेदारी की है? एयरटेल पेमेंट्स।
भारत के साथ किस देश ने 4 फरवरी को दिल्ली के निशस्त्रीकरण और अप्रसार पर परामर्श आयोजित किया है? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इस चर्चा में परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के साथ साथ सैन्य अभियानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। वार्ता में क्षेत्रीय अप्रसार, अंतरिक्ष सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं को भी ध्यान केंद्रित किया गया है। सर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और इसे उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे करंट अफेयर जो कि मैं आपके लिए काफ़ी सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ, तो उन्हें भी का ज़रूर हेल्प मिले। तो आप ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।